आप सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। तो आइए आज हम जानते हैं श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद के बारे में। श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा जब कर्ण ने उनसे एक प्रश्न पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा मेरा क्या दोष था, जरूर जानिए श्री कृष्ण का उत्तर। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका स्मरण नहीं होगा, मैं उसको भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया। जब मेरा कोई द्वेष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया। माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूं तो मैं गलत क्या है, मेरी क्या गलती है इसमें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में आघात लगाए बैठी थी। मेरा कंस मामा मेरा वध कर देना चाहता था। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड़क रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीती। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सारणदीप के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी मनपसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उससे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरे चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरा पूरा समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू से भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए द्वेष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो,
जो हमारा अधिकार है वह हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। मुझे देखो मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं तो अभी भी धर्म के पथ पर चल रहा हूँ और तुम अधर्म के पथ पर चल रहे हो। तुम भी धर्म के पथ पर आ जाओ, इस दुष्विचार से दूर हो जाओ और धर्म के पक्ष में आ जाओ। पर कर्ण ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उनको उनका जवाब भी मिल गया। तो श्री कृष्ण के जीवन में भी कितनी रुकावटें थीं, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया। और हम आजकल के लोग, आजकल की युवा पीढ़ियां मृत्यु को अपना रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनको कभी कहीं भी सैकड़ों जन्म के बाद भी उनका जीवन निरर्थक ही रहेगा। उनको कभी कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। जो मृत्यु को अपने आप अपनाते हैं, जो फांसी खाकर मर जाते हैं, जो जहरीली दवाई खा के मर जाते हैं, किस तरह का जीवन है ये। इस परमात्मा ने हमको जीवन उद्धार करने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया है। तो आप इस जीवन को उन्नत करें। हमारे कितने महान योद्धा हैं। कर्ण के जीवन में कितने संकट थे, श्री कृष्ण के जीवन में कितने संकट थे, पांडवों के जीवन में कितने संकट थे, महाराणा प्रताप के जीवन में कितने संकट थे, अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान। तो इन सब लोगों को फांसी खा के मर जाना चाहिए था। ये क्यों इस देश के लिए लड़े, क्यों उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी। तो हमको भी इसी तरह से अपने आप को दृढ़ करना है, इस संकल्प के साथ हमको चलना है। एक हमको अपना गोल बनाना है कि ये मेरा लक्ष्य है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है। मरना थोड़ा ना मेरा लक्ष्य है। क्या मरना आपका लक्ष्य है? इसलिए इस पृथ्वी पर आए हो तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। एक लक्ष्य बनाओ। मरना आपका सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप इस तरह से मर जाओगे इस मानव जीवन में, तो निरंतर आप ऐसे ही लाखों 84 योनियों में घूमते रहोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको साधना के साथ करो। आप गृहस्थ जीवन जियो, एक उन्नत वेदों को पढ़ो। फिर तो सब लोग ऐसे ही मर जाते। श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध खत्म हो जाता। श्री कृष्ण ने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध लड़ने से मना किया ताकि ये 3 बाणों में ही युद्ध समाप्त ना कर दे। ये युद्ध सत्य धर्म के साथ लड़ा जाए। तो हमको भी अपने जीवन में दुर्विचारों से दूर रह के अच्छे विचारों में लगना है। अपने भारत को उन्नत करना, अपने परिवार को, अपने बच्चों को उन्नत करना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। महाभारत पढ़ें आप। इन देश, जो हमारे देश में अंग्रेज आए ना, जिन्होंने दुष्प्रभाव किया कि महाभारत अपने घर में रखना भी खराब है, छोड़ दो इन चीजों को। महाभारत अच्छी वाली पढ़ें, जो कि अब मिलावटी महाभारत आ रही है वो नहीं। वेद भी आप पढ़ना चाहते तो मैं बता दूंगा आपको। वेद पढ़ने जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं वो वेद लेके आए, वो पढ़े। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया है। लाखों वेद खराब हैं जिनको पढ़ने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो भाष्य जो करते हैं उसके बारे में आप जाने, उस तब पढ़े। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यदि आपको वीडियो